दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है कि आखिर तालिबान के सामने अफगानिस्तान की 3 लाख फौज ने बिना गोली चलाई सरेंडर क्यों कर दिया। जी हां दोस्तों, यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद तालिबान के सबसे बड़े दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है और यह बता दिया है कि इसके पीछे क्या कारण था। दोस्तों आज अफगानिस्तान पर तालिबान का पंजशीर को छोड़कर पूरे इलाके पर कब्जा हो गया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात किस प्रकार के हैं वे तो आज पूरी दुनिया जानती है और जिस प्रकार से काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है उसके बाद यह तस्वीर साफ हो गई है कि अफगानिस्तान के लोग कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। उनको एक ही डर रहेगा कि पता नहीं कब अल्लाह ऊपर बुला ले। दोस्तों इन कट्टरपंथियों ने एक सच्चे मुसलमान के खिलाफ जिस प्रकार से दहशत को अंजाम देना शुरू किया है उसके बाद पूरी दुनिया एकजुट होती हुई नजर आ रही है सिवाय चीन और पाकिस्तान की। दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान की 3 लाख से ज्यादा फौज की संख्या है जो अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान से बनी हुई है, जिसके लिए अमेरिका ने बहुत ही भारी निवेश किया था ताकि अमेरिका जब भी अफगानिस्तान को छोड़े तो अफगान फौज वहां के नागरिकों की रक्षा के लिए इन आतंकी दहशतगर्दों के खिलाफ मौत का तांडव शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जिस प्रकार से अफगान फौज ने बिना गोली चलाए ही सरेंडर कर दिया, वहीं तालिबान के लड़ाकू की संख्या 70 से 80 हजार है, पर बिना गोली चलाए सरेंडर करने के कारण आज अफगानिस्तान की स्थिति यह हो गई है और आज वो अफगानिस्तान की गद्दी पर काबिज है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम पंजशीर के शेरों को देखें तो पंजशीर के शेर लगातार तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। उनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है, वे 20,000 के करीब है, लेकिन तालिबान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तालिबान आज उनसे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि हम अपनी सत्ता में आपको भागीदारी देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों ये धोखेबाज तालिबान की कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा अंतर है, जिसको पंजशीर के शेर मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार तालिबानियों को मौत की घाट उतारे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक 4000 तालिबानी मौत की घाट उतर चुके हैं पंजशीर को पाने के लिए। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की फौज ऐसा करती तो अफगानिस्तान में यह स्थिति पैदा नहीं होती। दोस्तों अफगानिस्तान की फौज ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों अफगानिस्तान की फौज तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ी? यही सवाल हमारे मन में बहुत ही ज्यादा पनप रहा है और दोस्तों अब इस सवाल का जवाब तालिबान के दोस्त पाकिस्तान ने दे दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बता दिया है कि आखिर क्यों तालिबान के सामने अफगानिस्तान की 3 लाख फोर्स ने घुटने टेक दिए, क्यों एक भी गोली नहीं चलाई तालिबान को मारने के लिए, एक भी तालिबान का साथी नहीं मार सकी। दोस्तों इमरान खान के इस बयान के बाद तालिबान और अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसके बीच की स्थिति का पूरा पोल खुल गया है, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर हड़कंप मच गया है और यह पता चल गया है कि आखिर क्यों अशरफ गनी इतना सारा रुपया लेकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में इमरान खान के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री इमरान ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है जिसने सबके माथे को ठनका दिया है। अफगानिस्तान की मदद करके, उस सरकार की मदद करके हमने कितनी बड़ी गलती की। अगर पहले ही अशरफ गनी का तख्ता पलटकर हम अमरुल्लाह सालेह को राष्ट्रपति बना देते तो आज अफगानिस्तान एक शांति प्रिय मुल्क होता। अगर पंजशीर के शेरों का साथ देते तो तालिबान का नामो निशान मिट जाता। दोस्तों पीएम इमरान ने कहा कि तालिबानियों से 3 लाख अफगानिस्तान की फौज क्यों नहीं लड़ी? अफगान फौज दिलेर कौम है, क्यों अफगान फौज नहीं लड़ी? तालिबान लड़ाके तो सिर्फ 70,000 ही थे, फिर भी क्यों अफगान फौज नहीं लड़ी? वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि करप्ट गवर्नमेंट के लिए कोई नहीं लड़ता है। दोस्तों हम ये मानते हैं कि भले ही एक करप्ट गवर्नमेंट के लिए कोई नहीं लड़ता, लेकिन दोस्तों फौज जनता के लिए बनी होती है। अफगानिस्तान की जनता तो करप्ट नहीं थी, वह तो बेकसूर निर्दोष है, तो फिर क्यों उसे आज जलती भट्टी के अंदर छोड़ दिया गया उस फौज के द्वारा? क्यों उसे तालिबान जैसे दहशतगर्द के सामने झुकने के लिए मजबूर किया? यह बात समझ से परे है। दोस्तों पाकिस्तान तालिबान का कितना बड़ा शुभचिंतक है, इतना बड़ा दोस्त है, आप इमरान खान के बयान से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वह तालिबान का बचाव कर रहा है, जैसे कि तालिबान कोई दूर से धुला संगठन हो, जैसे तालिबान ने तो हर नागरिक के लिए नेक बंदे की तरह काम किया हो। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो ऐसे बयान देता है। दोस्तों जैसा बयान पाकिस्तान दे रहा है उससे अब अंदाजा लग रहा है कि तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान का खात्मा भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। दोस्तों इमरान ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान की मदद करे। इमरान के अनुसार तालिबान ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो दुनिया चाहती है वह सब तालिबान ने मान लिया है, इसलिए दुनिया को तालिबान की मदद करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में अमन और शांति हो।
वरना दोस्तों अमन शांति नहीं होंगी, ऐसा इमरान खान का कहना है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में एक नए शासन पर स्थिरता पर संदेह जताने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के जवाब में तालिबान ने कहा कि भारत को जल्दी पता चल जाएगा कि तालिबान देश के मामलों को सुचारू रूप से चला सकता है। पाकिस्तानी दैनिक अखबार डॉन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। डॉन ने कहा कि तालिबान नेता का बयान पीएम मोदी द्वारा अफगानिस्तान के तालिबान अधिग्रहण पर टिप्पणी करने के एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि आतंक से बने साम्राज्य कुछ समय के लिए ही हावी हो सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि वे हमेशा के लिए मानवता को दबा नहीं सकते हैं। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री ने तालिबान की परोक्ष आलोचना करते हुए कहा कि विनाशकारी शक्तियां वे सोच जो आतंक के आधार पर एक साम्राज्य का निर्माण करती है कुछ समय के लिए ही हावी हो सकती है, लेकिन इसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। ये लंबे समय तक मानवता को नहीं दबा सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि मोदी जी केवल बयान नहीं देते हैं, वे आतंकियों को कुचलना भी जानते हैं। मोदी जी का वार कभी खाली नहीं जाता है। जिस प्रकार मोदी जी ने पहले ही ट्रेलर पाकिस्तान और इन आतंकवादियों को दिखाया है, वे अच्छे से उनसे वाकिफ है, इसलिए केवल बयानों के जवाब में मुंह खोल देते हैं, लेकिन भारत के एक्शन के लिए उनकी सीटी पीटी गुम हो गई होती है। तो वहीं दोस्तों तालिबान और पाकिस्तान का प्रेम तो देखिए, दोनों किस प्रकार से अपने आप की तारीफ कर रहे हैं। एक और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है, तो दूसरी ओर तालिबान भी कुछ कम नहीं है। गुरुवार को काबुल में रेडियो पाकिस्तान संवाददाता बिलाल खान महसूद के साथ विशेष बातचीत में मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबान के दिलावर ने भारत को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी। दिलावर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी और मित्र देश है। उन्होंने 30 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी के लिए उसे धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सेवाओं के लिए उसके आभारी है, खासतौर पर शरणार्थियों के कल्याण के लिए। तालिबानी नेता दिलावर ने यह भी रेखांकित किया कि तालिबान आपसी सम्मान के आधार पर सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है।